नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे भद्रा की। भद्रा के बारे में कहा जाता है कि इसका बुरा असर वहीं पड़ता है जहां पर इसका वास होता है, जैसे कि मेष, वृष, कर्क, मकर के चंद्रमा की भद्रा स्वर्ग में, मिथुन, कन्या, तुला, धनु के चंद्रमा की भद्रा पाताल में और सिंह, वृश्चिक, कुंभ और मीन के चंद्रमा की भद्रा मृत्युलोक में होती है। भद्रा का वास तिथि पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में हो और भद्रा लगी हो तो पृथ्वी पर उसका बुरा असर देखने को मिलता है, जबकि अन्य किसी राशि में चंद्रमा के होने पर यदि भद्रा लगी हो तो इसका असर पृथ्वी पर देखने को नहीं मिलेगा। भद्रा का संबंध दैत्यों को संहार करने वाली भद्रा देवी से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि दैत्यों के संहार के लिए भगवान शिव की रौद्र दृष्टि पड़ने पर देवताओं के शरीर से भद्रा देवी का जन्म हुआ। 3 पैर, 7 भुजाएं, गर्दभ मुख, कृष्ण वर्ण, बड़े दांत और प्रेत की सवारी करने वाली भद्रा देवी के मुख से हमेशा आग निकलती रहती है। जब उन्होंने राक्षसों का अंत किया तब देवताओं ने प्रसन्न होकर उन्हें सम्मान स्वरूप विष्टि भद्रादि संज्ञा से विभूषित किया और करण योग में स्थापित कर दिया। विदित हो कि वृष्टि करण का प्रचलित नाम ही भद्रा है। मान्यता है कि दानवों का संहार करने के बाद वो शंकर जी के कानों की शोभा बनकर करणों में स्थापित हो गईं। भद्रा जिस समय रहती है उस काल में विवाह, मुंडन, घर बनवाने की शुरुआत, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, रक्षाबंधन, होलिका दहन ये सभी काम पूरी तरह से वर्जित होते हैं। शुभ कार्यों के लिए निषेध माने जाने वाली भद्रा में भूल कर भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि बहुत जरूरी हो और जाना ही पड़े तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिस दिशा में भद्रा का वास हो उस दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। भद्रा के समय शत्रु का उच्चाटन, स्त्री प्रसंग, यज्ञ करना, स्नान करना, अस्त्र शस्त्र का उपयोग, ऑपरेशन, मुकदमा, किसी वस्तु को काटना, जलाना ये सभी काम किए जा सकते हैं। कृष्ण पक्ष की भद्रा को वृश्चिक और शुक्ल पक्ष की भद्रा को सर्पणी कहा जाता है। चूंकि वृश्चिक यानी कि बिच्छू की पूंछ में और सर्प के मुंह में विष होता है, ऐसे में इन दोनों का ही त्याग करना चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में विवाह आदि शुभ कार्यों में भद्रा का ही त्याग करना चाहिए। अति आवश्यक तिथि में भूलोक की भद्रा और भद्रा मुख को त्याग कर भद्रा पुच्छ और में शुभ काम किए जा सकते हैं। उत्तरार्ध की भद्रा दिन में और पूर्वार्ध की भद्रा रात्रि में ही शुभ मानी जाती है। कहने का मतलब है कि यदि रात्रि की भद्रा दिन में और दिन की भद्रा रात्रि में हो तो भद्रा दोष रहित मानी जाती है। आपको बता दें कि यहां दी गई ये सभी जानकारियां धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं। इनका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसे सामान्यतः जन रुचि को ध्यान में रखकर पेश किया जाता है। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।